नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं धार्मिक, आध्यात्मिक, मोटिवेशनल, सोशल और पामिस्ट्री, वास्तु आदि से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करती हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। ये जीवन जो है ना, हमारा एक विचित्र माया जाल है। हम सब अज्ञानता के घने कोहरे के अंदर फंसे हुए हैं। जब तक अज्ञानता और भ्रम की चादर नहीं हटेगी, तब तक हम अंधकार में ही रहेंगे। आत्मा पवित्र है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा अजर अमर है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे ग्रंथों ने कहा है। लेकिन आत्मा तो जन्मजात निर्मल होती है, लेकिन जैसे ही वह हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वो अज्ञानता के कई परतों के अंदर दब जाती है। क्योंकि वो जिस शरीर के अंदर जाएगी, उसका जो स्वभाव होगा वो वैसा ही करेगा। आत्मा तो पड़ी हुई है, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक आत्मा अपनी जगह पर पड़ी हुई है। जब हमारा शरीर मृत हो जाएगा तो आत्मा निकल कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी और पुनः वो अज्ञानता के परतों के अंदर दब जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आज पामिस्ट्री की। पामिस्ट्री में आज हम बात करेंगे हृदय रेखा की। मस्तिष्क रेखा के ऊपर, यानी यहां, ठीक है, मस्तिष्क रेखा के ऊपर या उससे मिली हुई, ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा है। तो मस्तिष्क रेखा के ऊपर या उससे मिली हुई जो रेखा होती है वो हृदय रेखा होती है। और ये बुद्ध के पर्वत से निकलकर गुरु के पर्वत तक या हथेली के उस पार तक जा सकती है। शुद्ध, स्पष्ट, निर्दोष और लालिमा लिए हुए जो रेखाएं होती हैं वो जीवन में मनुष्य को बहुत सफल व्यक्ति बनाती हैं। अब अगर यह रेखा अस्पष्ट होगी, कमजोर होगी, टूटी हुई होगी, कटी छटी होगी, तो ऐसा इंसान धनवान होते हुए भी स्वार्थी होगा, हीन भावना से ग्रसित होगा, मन से बहुत कलंकित होगा, कलुषित होगा। मतलब मन के अंदर उसको बहुत ज्यादा कपट होंगे, छल कपट भरे हुए होंगे। जो हृदय रेखा बुद्ध पर्वत से निकलकर गुरु पर्वत पर समाप्त होती है, ये गुरु की उंगली है, तो जो यहां से यहाँ बुद्ध के पर्वत से निकलकर जो गुरु पर्वत पर समाप्त होगी, तो ऐसे व्यक्ति संत होते हैं, महात्मा होते हैं, धार्मिक होते हैं और ईमानदार होते हैं, पत्नी के भी विश्वासी होते हैं, समाज में भी अपनी साख बनाए रखते हैं क्योंकि वो ईमानदार होते हैं। बड़े बड़े संतों महात्माओं के हाथों में बहुत स्पष्ट होती है ये रेखा। अगर हृदय रेखा यहां बुद्ध पर्वत से निकलकर और गुरु से आगे यानी हथेली के इस पार चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। उनकी हृदय रेखा तो देखो, यहां से प्रारंभ होकर यहां तक जाना, यानी बहुत ही एम्बिशियस होना, और उसके लिए कड़े परिश्रम करना भी उनको आता है। ये अब तब तक सांस नहीं लेते जब तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। बहुत ही परिश्रम करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब देखते हैं, अगर बुद्ध की रेखा सूर्य पर्वत के नीचे, यहाँ ये शुक्र और सूर्य की अंगुली जो है, आप हमारे सूर्य और शुक्र दोनों की अंगूठी इसी में पहनते हैं, दोनों का रत्न। तो ये जब बुद्ध की रेखा जब सूर्य पर्वत पर समाप्त हो जाती है, तो छोटी रेखा हुई, इतनी सी हुई, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल दूर तक नहीं देख सकते, अदूरदर्शी होते हैं, इनका हृदय से भी कमजोर होते हैं और हीन भावना के शिकार होते हैं। और जब छोटी छोटी बातों पर ये झुंझला जाते हैं क्योंकि जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते। छोटी हृदय रेखा यहीं समाप्त हो गई है सूर्य के पास। अब जब हृदय रेखा यहां से प्रारंभ होकर बुद्ध के पर्वत से प्रारंभ होकर वो जब शनि के पर्वत तक जाती है, तो ये रेखा जो है व्यक्ति को बहुत ही
निर्मम और स्वार्थी बनाती है। काम निकलने के बाद यहाँ पर समाप्त हो रही है। काम निकलने के बाद ये किसी को नहीं पहचानते। जिनसे इनके बहुत काम बने होते हैं उनको भी ये बहुत धोखा देते हैं और इनके कई प्रेम संबंध भी बनते हैं। हवस बहुत मतलब हवस बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, बहुत ही वासना भरी हुई होती है। शानो शौकत का भी ये झूठा प्रदर्शन करते हैं और अत्यधिक स्वार्थी होना इनकी आदत होती है, इनके स्वभाव में होती है। अगर हृदय रेखा ये शनि और गुरु के मध्य यहां आकर रुक जाए तो ऐसे व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं, आत्ममुग्ध होते हैं, यानी स्वयं को देखकर ही खुश रहते हैं। ये इनको दुनिया जाए भाड़ में, ऐसे लोग होते हैं। अपना पहनना, अपना खाना, अपना सोना, अपना आराम करना, उसी में रहते हैं। अपने को शीशे में निहारना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। जिनके हाथ में हृदय रेखा शनि और गुरु के मध्य में आकर रुक जाती है, इनका किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन काम पूरा करने से पहले ही इनका जोश ठंडा पड़ जाता है। इससे क्या होता है, परिवार के सदस्यों पर भी बहुत शक करते हैं, बाहर वालों पर तो करते ही हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी इनसे कटना शुरू कर देते हैं और ये जीवन में अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। तो छोटा सा परिचय दिया है मैंने आपको हृदय रेखा का। अब एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। अब सबसे ये क्या है ना, हमारा हृदय जो है वो कभी भी नहीं भरता, किसी चीज से नहीं, न नाम से, न पैसे से, न पद से। अगर आप ऊंचे पद पर पहुंच गए तो उस पद पर लगातार बने रहने के लिए हम लड़ते रहते हैं। पहले ऊंचे तक पहुंचने के लिए पहले लड़ाई लड़ते हैं, या एग्जाम वगैरह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देते हैं आप, उसके जरिए होता है तो वो अलग बात है, वो आपकी टैलेंट है। लेकिन ऐसे पहले ऊपर तक पहुंचने के लिए लड़ते हैं और फिर उस ऊंचाई पर बने रहने के लिए, उस कुर्सी तक पर बने रहने के लिए हम आपस में झगड़ते रहते हैं। तो इंसान का हृदय किसी चीज से नहीं भरता, न पैसे से, न पद से, न सौंदर्य से। सौंदर्य है तो वो ऐसा ही बना रहे जीवन भर, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, मुश्किल है। उम्र की परछाई हमारे चेहरे पर पड़ती ही पड़ती है। तो एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। एक बादशाह था जो अपने नियम का बिल्कुल पक्का था। प्रतिदिन वो अपने दरबार के आगे जो एक खुली जगह थी वहां पर वो जनता के लिए, यानी अपनी प्रजा के लिए जगह बना रखा था उसने, जहां जनता आकर उससे कुछ भी मांगे वो उसको अवश्य पूरा करता था। एक फकीर एक बार जा रहा था उस समय, उसने देखा कि बादशाह के दरवाजे पर बहुत भीड़ लगी है, राजमहल के दरवाजे पर। तो जरा मैं भी जाऊं, देखूं क्या है। वो वहां गया तो उसे पता चला ये बादशाह जो है ये अपने पास आने वाले किसी भी इंसान का जो भी मांग होता है उसको अवश्य पूरा करते हैं। वो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते, जो चीज चाहता है वो उसे देते हैं। तो वो फकीर बादशाह के पास गया, वो पंक्ति में लग गया और जब उसकी बारी आई तो उसने अपना भिक्षा पात्र बादशाह के आगे रख दिया और कहा, राजा, ए बादशाह, अगर तू अपने वचन का पक्का है तो ले, आज मेरी ये भिक्षा पात्र भर दे। तो राजा ने सोचा, बादशाह ने, एक ही बात हुई कि ये इतनी छोटी सी भिक्षा पात्र, इसमें क्या भरना है। उसने असरफियों से उसे भरना शुरू किया, पर वो भिक्षा पात्र नहीं भरी। फिर उसने अपने जिसने भी उसने गहने, मोती, रत्न पहने थे सब डाल दिया, फिर भी नहीं भरा। उसने खजाने से बहुत सारे सिक्के, स्वर्ण के, चांदी के लाकर उसको भरा, फिर भी वह नहीं भरा। अब वो बादशाह घुटने पर आ गया और उसने कहा,
ए फकीर, तू सच सच बता, ये भिक्षा पात्र है या कुछ और है, क्योंकि मैं थक गया और ये भिक्षा पात्र नहीं भर पाया, मुझे क्षमा कर और मुझे बता। तो बादशाह ने कहा, बहुत बड़ा राज नहीं है, बस यही है, ये भिक्षा पात्र जो है ये मनुष्य के हृदय से बना हुआ है, और मनुष्य का हृदय वो तो कभी भरता ही नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर आप आते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, कोई बात नहीं, मुझे इस पर विश्वास है, बूंद बूंद से घट भरे, वो किसी न किसी दिन भरेगा ही, कोई बात नहीं, मैं अपना कर्म कर रही हूं। शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो। और वो भी एक हमने पढ़ा है बचपन में, माली सींचे 100 घरा, ऋतु आए फल होए, है ना। तो वही बात है, किसी न किसी दिन मुझे भी, मैं भी शायद मेरी वीडियो भी शायद आपको अच्छी लगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते रहिए कंचना झा की वीडियोस फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।